हेलो बच्चों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस. A constant force f starts acting on the particle perpendicular to the velocity. Then the radius of curvature after force f start acting on it will be. यार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. लेट्स सी. अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो सेंट्रीपिटल इज ऑलवेज देयर. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को v स्क्वायर बाय r से मैं डिफाइन करूंगा. लेकिन आई वांट द लाइक यू कैन सी ऑल ऑफ दोज ऑप्शंस, राइट? वी वांट आंसर इन द काइंड ऑफ द फोर्स. तो यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है दैट इज mv स्क्वायर बाय r. तो ये जो r होता है दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द पार्टिकल, राइट? प्रोजेक्टाइल मोशन में भी रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन किया जाता है, राइट? तो दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो इन दिस we are having simple the radius of curvature that is equal to mv square by f. ऑब्वियसली उन्होंने बता दिया है फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. सेंटर की तरफ अगर फोर्स लगता है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, राइट? तो दोनों के बीच में हमेशा सर्कुलर पाथ पे 90 डिग्री होता है. जब ये 90 से बढ़ेगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा, तब पार्टिकल ट्रेजेक्टरी लीव करने के भी चांसेस हो सकते हैं. लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी बोल दिया है, राइट? अभी कांस्टेंट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड है, राइट? ये चीज आप ध्यान रखिएगा. तो यहाँ पे द फर्स्ट आंसर दैट इज अ परफेक्ट आंसर टू दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन. होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड दिस बच्चा जी. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.